या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युअती नअमाअहुल आदून वला युअती हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुतहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। सिलसिला तवील नहीं है, बस मुख्तसर से लम्हात के लिए दो बातें अर्ज़ करके मसाइब की तरफ ज़िक्र मसाइब करूँगा। परवरदिगार आलम ने अपनी लारैब किताब में ये इरशाद फरमाया कि ए इब्ने आदम, हमारे पास से तुम्हारे पास मुसलसल हिदायतें आई हैं। ए आदम के बेटों, करना कुल इतना है कि उन हिदायतों की इत्तबा करनी है। अगर उनकी इत्तबा कर ली तो फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुम्हें कोई खौफ नहीं होगा। ठीक है ना? वक्त खासा हो चुका। ए आदम के बेटों, हमारे पास से तुम्हारे पास मुसलसल हिदायतें आई हैं। करना ये है कि उन हिदायतों की इत्तबा करनी है। अगर उनकी इत्तबा कर ली तो कोई खौफ नहीं होगा। ठीक है ना? ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस आयत की अमली तफसीर करबला के मैदान में पेश की जा रही है। अब अब्दुल्लाह की इत्तबा की अंसार हुसैन इब्न अली ने, अब अब्दुल्लाह के साथियों ने, अब अब्दुल्लाह के अंसार ने इत्तबा की हुसैन इब्न अली की। करीम करबला अपने साथियों को ये बतला रहे थे कि कल तलवारें ज़ख्म लगाएंगी, कल खंजर भाले सीनों में पैवस्त हो जाएंगे। मैं यसबिर अला हद्द सुयूफ़ वर्रमा, जो तलवारों के ज़ख्म, नेज़ों के घाव बर्दाश्त कर सकता है, फ़लयकुम माना, वो हमारे पास रुका रहे। व इल्लम फ़लयंसरिफ, जो नहीं कर सकता वो जा सकता है। अब अब्दुल्लाह के अंसार की कैफियत क्या थी कि लिखने वालों ने लिखा, करीम करबला के सारे साथियों का आलम ये था कि लबों पे मुस्कान थी। अगर तो महसूस कर रहे हैं बात, लबों पे मुस्कान थी, मुतमईन थे सारे। यानी एक बात करूं और फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, सारे मुतमईन थे। अब अब्दुल्लाह के जितने भी साथी थे, हाँ, ये बात अगर महसूस कर सकते हैं तो उसको महसूस फरमाएं कि जहां तादाद की किल्लत थी वहां इत्मीनान ही इत्मीनान था। और जहां कसरत थी वहाँ बेचैनी ही बेचैनी थी।
सुल्तान करबला नूर ऐन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अब्दुल्लाह के साथी मुतमईन है, क्यों मुतमईन ना हो हुसैन के साथी? नफ्स मुतमईन्ना के साए में जो बैठे हैं, क्यों मुतमईन न हो अब अब्दुल्लाह के अंसार? ज़माना क्या समझेगा कि अब अब्दुल्लाह की हस्ती क्या है? दुनिया क्या दर्क करेगी कि सुल्तान करबला की हस्ती क्या है? ज़माना क्या समझेगा कि ये फ़र्जंद रसूल खुदा की मंजिलत क्या है? यानी अब अब्दुल्लाह की हस्ती यानी मेरा मौला वो है कि जिसने फितरत बदली है। मेरा मौला अबा अब्दुल्लाह वो हैं कि जिन्होंने फितरत बदली है। यानी कहना ये चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी को ज़ख्म आ जाए और वो खाक को उठाए और अपने ज़ख्म पे लगा ले और जाए तबीब के पास और अपने ज़ख्म को दिखाए, तो तबीब क्या कहेगा कि तुम नहीं जानते, मट्टी तो ज़ख्म की दुश्मन थी, इसने ज़ख्म को ख़राब कर दिया है। मट्टी तो ज़ख्म की दुश्मन थी, इसने ज़ख्म को ख़राब कर दिया है। अगर बात पहुंचा पाया तो जो शय ज़ख्म की दुश्मन थी, हुसैन ने उसी खाक को शिफा बना दिया है। जो शय ज़ख्म की दुश्मन थी, हुसैन मौला ने उसी खाक को शिफा बना दिया। अरे महसूस तो करो कि करबला क्या है। हाँ, अब अब्दुल्लाह की हस्ती क्या है? ये सरकार सुल्तान करबला, ज़माना क्या समझेगा कि अब अब्दुल्लाह क्या हैं? दुनिया को आज शहर हुसैन इब्ने अली समझ नहीं आता। अब अब्दुल्लाह ने जो शहर बसाया, सुल्तान करबला ने जो शहर आबाद किया, ज़माने को आज वो समझ नहीं आता। यानी लफ्ज़ कहता हूँ कि वो बच्चों को याद होगा कि सरकार की सवारी, नबी की महबूब खुदा की जो सवारी थी, जब वारिद हुए तो नाके पे महार छोड़ दी, कहा जहाँ ये रुक जाएगा वहाँ मैं मेहमान हूँगा। याद है नहीं है? पता नहीं मैं कुछ कह रहा हूँ, अगर बात पहुँच रही, ये वाक़या याद है नहीं है ना? यानी महबूब खुदा की सवारी ने जिस दरवाजे के आगे ठहरी, नबी खुदा महबूब खुदा उस मकाम पे, उस घर में क़याम पजीर हुए। हाँ, ऐसा था या नहीं, है ना? तो बस यही समझाना है, जैसे महबूब खुदा की सवारी मामूर थी, ऐसा लगता है करबला पे वैसे ही हुसैन की सवारी भी मामूर थी। करबला में वैसे अब अब्दुल्लाह की सवारी भी मामूर। बस अजीज़ों, अगर दिक्कत करें तो बहुत कुछ। एक आरिफ का जुमला है, मैंने इस साल कई मकामात पे उस जुमले की तकरार की। वो फरमाते हैं, तुम अत्र फरोशी के बकाले में जाते हो, अत्र फरोशी जहाँ अत्र बिकते हैं, दुकान में जाते हो, चाहे ख़रीदो या न ख़रीदो, जब दुकान से बाहर आते हो तो कम से कम अपने जिस्म और लिबास पे खुशबू तो लेके आते हो। जो अगर साथ दे रहे हो मेरा मौला अबा अब्दुल्लाह, आप सबको ज़वारी का शर्फ नसीब फरमाए, हम सबको अखलाक आले मोहम्मद से सरशार फरमाए। याद रखिए मेरी बात, जो कहना चाह रहा हूँ। वो आरिफ फरमाते हैं कि अगर तुम बकाले में गए, अतर फरोशी की दुकान पे गए, खड़े रहे, वहाँ से बाहर आए तो अपने जिस्म पर, अपने लिबास पर खुशबू लेके आते हो। ऐसा होता है कि नहीं? जितने जवान बैठे वो तायद करोगे मेरी, ऐसा होता है ना? तो बस वो फरमाते हैं, अब इंसाफ करो ना, तुम कब से फर्श अज़ा पे आ रहे हो? या साहिब या अली या, तुम कब से फर्श अज़ा पे आ रहे हैं? तो अजीज़ों गौर करें, अब अब्दुल्लाह की हस्ती, ज़माना देखो। जो उस्ताद होता है ना, उस्ताद क्लासरूम में, उस्ताद बच्चे को कहता है
पे अटेंशन या बी अटेंटिव, मेरी तरफ तवज्जो करो। बोलता है उस्ताद? नहीं बोलता। हाँ, इतने सारे बच्चे और जवान बैठे हो, कुछ स्कूल के होंगे, कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, है ना? कहाँ उस्ताद बोलता है या नहीं बोलता? बोलता है ना। अब वो जो उस्ताद है ना, वो बच्चे के बस चेहरे को अपनी तरफ मरबूत करता है, बच्चे की फिक्र को अपनी तरफ नहीं करता। हाँ, लेकिन मेरे मौला सुल्तान करबला का मामला मुख्तलिफ है। हुसैन हर किसी के पास आके कहते हैं, उसका चेहरा थाम कर कि तुम किस फिक्र में हो, तुम्हारी मुश्किल तो हम हल करेंगे। मेरी बातें सिर्फ महसूस करने वाली हैं। या अली, तुम किस सोच में हो, क्यों तुम दुनिया की फिक्र में हो? हम मौजूद हैं तुम्हारे मामलात को हल करने के लिए। यह अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है, ये सुल्तान करबला की हस्ती है। मैं सख्त जुमला कहने जा रहा हूँ और इस उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चे और मेरे जवान इस जुमले को महफूज करेंगे, और अगर मेरे हम अकीदा हो तो तायीद भी करना। दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे जवानों, हुसैन मशगला नहीं है। हुसैन मशगला नहीं है, हुसैन तो जिंदगी है, हुसैन तो हयात है। बल्कि अबा अब्दुल्लाह की हस्ती तो वो है कि जिससे हयात फूटती है। हाँ, यानी अभी भी नहीं पहुंचे तो लफ्ज बदल के कहूं, अरे ऐसे हयात फूटती है कि सर तन से जुदा है, नो के नेजा पे है, फिर भी कुरान तिलावत कर रहा है। अजीजों, अगर दिक्कत करें और गौर करें तो याद रखिए, कुरान करीम ने 4 सूरे हैं जिनको मुफस्सिरीन ने, बस यही आखिरी बात है और मसाइब का आगाज करूंगा, जिनको मुफस्सिरीन ने ये लिखा जिन सूरों के बारे में कि इन सूरों का रब्त अबा अब्दुल्लाह के साथ है। बस यही मेरे जिक्र की आज की हद तक आखिरी बात। क्या कि इन सूरों का रब्त अबा अब्दुल्लाह के साथ है। उनमें एक सूरा है सूरह यूसुफ, जिसका रब्त अबा अब्दुल्लाह के साथ है। एक सूरा है सूरह कहफ। मुझे पता है मैं नामानूज बातें कर रहा हूं। हाँ, सूरह कहफ, इसका रब्त अबा अब्दुल्लाह के साथ है, मुफस्सिरीन ने लिखा। तीसरा सूरा है सूरह वल फज्र, रब्त अबा अब्दुल्लाह के साथ है। चौथा सूरा है सूरह वल असर, रब्त अबा अब्दुल्लाह के साथ है। यानी मुतवज्जे करने के लिए जुमला कह रहा हूं, ये जो परवरदिगार, मैं शुक्रगुजार, परवरदिगार फरमा रहा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वल असर, वक्त असर की कसम। अब वो तुम असर का वक्त तलाश करो ना कि कौन सा वक्त असर इतना कीमती हो गया कि रब कसम खा रहा है। है, अगर दिक्कत करें अब अब्दुल्लाह राज़ी या अली बस ये सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आप इससे बेहतर अंदाज से हदिया सलवात पेश कर सकते हैं। बस अजीजों, हाँ, सूरह यूसुफ के बारे में परवरदिगार सूरह यूसुफ में फरमा रहे नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हमने किस्सों में से बेहतरीन किस्सा सुनाया है। सूरह यूसुफ रब फरमा रहा है क्या, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हमने किस्सों में से बेहतरीन किस्सा सुनाया। अल्लाह अकबर। यानी जनाब यूसुफ के किस्से को कुरान ने अहसनल क़सस कहा, जो बेहतरीन किस्सा है, किस्सों में से बेहतरीन किस्सा सुनाया। कसस यानी उलमाए लुगत अरब ने कसस के माना लिखे और फरमाया एक वाक़े का जिक्र किया, कुरान करीम है, यही आखिरी बात है, कुरान करीम है।
फरमाया कि जब वो वक्त है कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब यूशा बिन नून चले, ठीक है, तवज्जो है सबकी, जनाब यूशा बिन नून चले, हाँ, और उनके पोजदान में एक मछली थी, भुनी हुई मछली थी। रब ने फरमाया कि जब ये मछली ज़िंदा होके वापस जिस मकाम पे चली जाए तो उस मकाम पे एक बंदा खड़ा होगा, उससे मुलाकात करनी है। जनाब हज़रत कलीमुल्लाह हज़रत मूसा और हज़रत यूशा बिन नून चले। वो मछली पोजदान से निकली, भुनी हुई मछली थी, पोजदान से निकली, पानी में चली गई ज़िंदा होके। हज़रत यूशा बिन नून ने तज़किरा नहीं किया। जब भूख लगी तो कलीमुल्लाह ने पूछा, भाई वो मछली कहाँ है? भूख लगी, जब पोजदान खोला तो फिर जनाब यूशा बिन नून ने कहा वो तो पीछे चली गई कहीं मकाम पे। कहा भाई वहाँ बंदे से मिलना था। हाँ, तो अब कुरान ने इस मकाम पे आयत रखी कि फरतद्दा अला आसारिहिमा कससन। कसस का माना समझा रहा हूँ, किससे के फरतद्दा अला आसारिहिमा कससन, और वो दोनों पलटे अपने निशाने कदम पे कदम रखते हुए। बस यही आखिरी बात है मेरी तकरीर की। कहा वो दोनों कुरान की आयत है, वो दोनों पलटे अपने निशाने कदम पे कदम रखते हुए। तो एक मंजिल क्या आई? निशाने कदम पे कदम रखना, एक तर्जुमा, ठीक, कुरान करीम। एक और मंजिल है कि जहां पर परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया, वो है जनाबे मूसा को जब उनकी वालिदा ने नील के सुपुर्द किया, लकड़ी के संदूक में रखकर नील के सुपुर्द किया, तो अब एक मंजिल आई कि परवरदिगार आलम जनाबे मूसा की वालिदा ने जनाबे मूसा की बहन से कहा, कालत ले उख्ते ही कुस्सी है, कि जाइए अपने भाई के निशाने कदम पे चलती हुई जाइए। अब मूसा के निशाने कदम तो थे नहीं, तो वो नील की मौजों पे गए थे, लकड़ी के संदूक में गए थे। इससे यह पता चला कि निशाने कदम से मुराद सिर्फ मादी निशाने कदम नहीं है। जैसे भी आसार नजर आए उन आसार पे चलना आपकी मर्जी है भाई, उन आसार पे चलना, गोया उसकी इत्तबा करना है। ये अलग बात है तुम 1400 साल बाद पैदा हुए हो, तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम हुसैन के निशाने कदम ढूंढो, हुसैनियत की राह पे चलो, अब्बास के आलम के पीछे चलो। हुसैनियत की राह पे चलो। हुसैनियत की राह पे चलो, अलमे हजरत अब्बास के पीछे चलो। या अब्बास, या अली। बस मेरे अजीजों याद रखिए, हुसैनियत की राह पे चलो, गाजी के अलम के पीछे चलो। अरे देखो, तुमने दो नबियों की मोहब्बत सुनी है, देखी तो नहीं है। जनाबे याकूब और यूसुफ की मोहब्बत सुनी है, और मोहब्बत दिखाई तो नहीं देती, मोहब्बत असर छोड़ती है। मोहब्बत असर छोड़ती है। तो उन आसार पे चलते जाओ, उन आसार पे चलते जाओ। काश के वक्त होता तो मैं तफसील से बयान करता। अजीजों, ये करबला है। करबला जाना गोया तजदीद बैत है। अब अब्दुल्लाह की बारगाह में तजदीद बैत है। यूँ तो मासूम का फरमान है, हर मोमिन के दिल में कब्र हुसैन है। हर मोमिन के दिल में कब्र हुसैन, मासूम का फरमान। जमाना क्या समझे, जमाना क्या दर्क करे कि हुसैन क्या। सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, करबला को समझना है तो ऐनके इरफान से समझो। हाँ अजीजों, तारीख गवाह है, यह अब्दुल्लाह की हस्ती है।
दो जुमले कहूँगा और गरीब ज़हरा ही के मसाइब पेश करता हूँ। तारीख़ ने ये बयान किया है कि जब गरीब ज़हरा तन्हा रह गए तो आवाज़ दी, जब सवार हुए ना अस्पे बावफा पे तो आवाज़ दी, ओ मेरे शेरों। जो करबला महसूस करता है बस मैंने दो फिक्र कहने हैं, ओ मेरे शेरों। कभी दाहिने देखते थे, कभी बाएं देखते थे। अजीजों, तारीख़ ने ये मंज़र भी बयान किया। वो वाक़या आपका सुना है, मैं तो इशारा कर रहा हूँ कि गरीब ज़हरा ने अपने अस्पे बावफ़ा को एड़ लगाई तो अस्पे बावफ़ा आगे नहीं बढ़ा। बुखल नहीं करना, बस मैंने दो जुमले कहने हैं। गरीब ज़हरा ने अस्पे बावफ़ा की गर्दन पे हाथ फेरा और फरमाया कि मैं जानता हूँ तू भी मेरे साथ सुबह से लाशों पे लाशें उठा रहा है, थक गया होगा। हुसैन वादा करता है ये आखिरी जहमत है। अज़ादारों, अस्पे बावफ़ा ने अपने सर को झुका लिया। गरीब ज़हरा के कान में एक आवाज़ आई, ए ज़ुलजना मेरे बाबा को ना ले जा, ए ज़ुलजना मेरे बाबा को ना ले जा। गरीब ज़हरा ने बेटी को सीने से लगाया, सवारी को छोड़ा। अब सरकार की सवारी चली, मैदान करबला सरकार की सवारी, गरीब ज़हरा की सवारी। अज़ादारों, हुसैन हमले पे हमला करते जाते हैं। बुखल नहीं करना, समझ में आए तो। हर तरफ से अल हफीज़ व अल अमान की सदाएं गूंज रही हैं। अचानक से हातिफ की आवाज़ आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। अल्लाह तुम्हारी आवाज़ों पर रहमतें नाज़िल करे। गरीब ज़हरा ने तलवार को मयान में रखा। वो जो भागी हुई फौजें थी ना, उन्होंने देख लिया मंजर क्या है। गरीब ज़हरा ने तलवार मयान में रखनी थी। मैं इशारा करता हूँ, उरिया लफ्ज़ नहीं पढ़ा करता। जिसके पास जो था ना, उसने उस शय से नवासा रसूल पे हमला किया। अज़ादारों, कहीं से तीर आए, कहीं से तबर चले। जिसके पास खंजर था उसने खंजर मारा, जिसके पास नेज़े थे उसने नेज़े चुभोए, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार उठाई, जिसके पास तीर थे उसने तीर मारे, जिसके हाथ में कुछ नहीं था ना, उसने जमीन करबला से पत्थर को उठाया। अरे नवासा महबूब खुदा की जाने फेंका। करबला की जमीन में आवाज थी, मारो हुसैन को। अज़ादारों, ये कौन है? ये नूर ऐन मुस्तफ़ा है। ये कौन है? अरे राकिब दोष मुस्तफ़ा है। ये महबूब खुदा का लाल हुसैन है। अज़ादारों, तारीख कहती है गरीब ज़हरा पे कोई तलवारें मारता था, कोई नेज़े चुभोता था, कोई खंजर से वार करता था, कोई पत्थर मार रहा था। अज़ादारों, तारीख कहती है जब मुख्तार ने, दो जुमले सुन लेना, जब मुख्तार ने हुरमला को पकड़ा तो हुरमला से पूछा, बता मा सना तफी करबला, वो तूने करबला के मैदान में क्या जुल्म ढाया? वो लईन कहता है मैंने तो 3 तीर चलाए थे। मुख्तार ने कहा बता वो तीनों तीर कहाँ कहाँ चलाए? कहने लगा कि अमीर ये ना पूछ। मुख्तार कहने लगा बोल। कहने लगा अमीर मैंने पहला तीर उस वक्त चलाया जब सक्काए सकीना मश्क भर के खैमे में ले जा रहा था। अजरकुम अल्लाह, अपनी आवाजों को आजाद कर देना। अब अब्दुल्लाह इन आंसुओं के तुफैल तुम सबको अपने रोजे पे बुलाएंगे। अज़ादारों, तारीख कहती है कि मैंने पहला तीर हुरमला बोल रहा है, पहला तीर उस वक्त चलाया जब सक्काए सकीना मश्क भर के खैमे में ले जा रहा था। तीर का मश्क पे लगना था, सक्का का सर झुक गया। मुख्तार का दरबार, जिसको समझ आता है, मुख्तार का दरबार रज़ा खाने में बदल गया। मुख्तार ने कहा बता दूसरा तीर कब चलाया? वो लईन कहता है अमीर ये ना पूछ। मुख्तार कहता है बोल। कहने लगा अमीर जब हुसैन अपने 6 महीने के कुरान को करबला के मैदान में, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए, मादर सादात आपसे राजी रहे।
मुख्तार ने कहा बता तीसरा और आखिरी तीर कहां चलाया? कहने लगा अमीर जब जहरा का लाल यहां तक तीरों में छुप चुका था, मैंने हुसैन की पेशानी का निशाना लिया। अरे तीर का हुसैन के फर्क पे लगना था, जहरा का लाल झील पे संभल ना सका। अज़ादारो मुख्तार ने जब शिमर को पकड़ा तो उससे पूछा बता तूने 13 ज़रबे क्यों लगाई? वो लईन कहने लगा जब मैं ज़रब लगाता था हुसैन के लब हिल रहे होते थे। मुख्तार ने मसलत छोड़ी, कहा बता मेरा आखिरी जुमला है, बता मेरा मौला क्या कह रहा था? कहने लगा मैं डर गया कहीं हुसैन बद्दुआ न कर दे, मैं अपने कानों को हुसैन के लबों के करीब लेके गया, मैं ज़रब लगाता था, हर ज़रब पे हुसैन आवाज देते थे अब्बास अब्बास, उधर जरी का लाशा फरात पे बुलंद हो।